अब हम बाल विकास के बारे में बात करते हैं। बाल विकास क्षमताओं के संदर्भित करता है और कौशल जो एक औसत बच्चे एक विशेष उम्र में होता है। मोटे तौर पर बच्चों के 5 डोमेन होते हैं: शारीरिक, भाषण और भाषा, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक। भले ही हम प्रत्येक विकास को समझे हैं, हम डोमेन को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। विकास के ये सभी डोमेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक डोमेन में कमी के साथ अन्य डोमेन पर भी प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह एक 10 वर्षीय लड़का है जिसे शारीरिक और लोकोमोटर विकलांगता है। उसका शारीरिक विकास गतिशीलता के कारण प्रभावित हुआ है और वह व्हीलचेयर पे है। आइए देखें कि शारीरिक विकलांगता ने उसके सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित किया है। खेल के मैदान में वह बच्चों को ऊपर चढ़ते और स्लाइड से फिसलते हुए देखता है। कुछ रस्सियों से खेल रहे हैं या कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन वह उनके साथ नहीं खेल सकता है। उसके लिए कोई ग्रुप प्ले नहीं है। वह साथियों के साथ खेल नहीं सकता है और अक्सर अकेला रहता है। इसके अलावा बच्चे उसका अक्सर मजाक उड़ाते हैं और अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इन अनुभवों में उसके भावनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा और वह चिंता या उदासी का अनुभव करेगा। आइए देखें कि उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे प्रभावित होता है। लोकोमोटर विकलांगता के कारण वह उचित उम्र में अन्य बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पा रहा था और अवसर की कमी के कारण की समस्या है। आज आप उसको कक्षा में अकेला बैठा देख सकते हैं और कक्षा में उसे गतिविधियों और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं मिलता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में वह अपने लोकोमोटर विकलांगता के कारण पीछे रह जाता है क्योंकि वह प्रतियोगिता में नहीं जा सकता है। उसे भाषण और भाषा के अवसर नहीं मिलने की वजह से उसके भाषा के विकास को प्रभावित करता है। हमें आशा है कि आपने देखा होगा कि एक डोमेन में विकास की कमी होने के कारण अन्य सभी डोमेन कैसे प्रभावित होते हैं। आइए एक 8 साल की बच्ची का दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसको कम से मध्यम बौद्धिक अक्षमता है। हालांकि उसके पास कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। आइए इस लड़की के जीवन में विकास के विभिन्न डोमेन को पढ़ने वाले प्रभावों को देखें। आप उसे सड़क पर देख रहे हैं, हर किसी से हाथ मिलाते हुए। यह एक छोटा लड़का, एक जवान औरत, बूढ़ा या कोई भी हो सकता है। हमें इससे यह पता चलता है कि वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक कौशल की कमी के कारण वह नहीं जानती है कि विभिन्न लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा। यह भी एक कारण हो सकता है कि उसके दोस्त उसे खेलने में शामिल नहीं करते हैं। हम देख सकते हैं कि उनकी उम्र के बच्चे अब फुटबॉल के साथ खेलते हैं, हालांकि वह अकेले टेडी बियर के साथ खेलती है। वह उसे खेल में शामिल नहीं करते हैं। अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण वह मुश्किल नियम आधारित खेलों को नहीं समझ सकती है, इसलिए उसे अक्सर खेलने के दौरान छोड़ दिया जाता है और यह भी एक कारण है कि वह अकेले खेलती है। संज्ञानात्मक मुद्दों के कारण उसके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का अभाव है, इसलिए वह नहीं जानती है कि विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। कभी कभी वह बहुत दुखी हो सकती है और रोने लगती है। कभी उसके स्वभाव में नखरे हो सकते हैं,
या फिर वो खुद को अलग कर सकती है और एक कोने में बैठ सकती है। हम उसके पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। 8 साल की इस बच्ची के लिए स्कूल बहुत मुश्किल है। अन्य बच्चों की में कॉन्सेप्ट को समझना उसके लिए मुश्किल है। कक्षा में जब टीचर सभी को गणित की समस्या हल करने के लिए कहती है तो वह ज्यादातर बच्चों के विपरीत ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है, जो उसके भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है। बच्ची को ना समझने के कारण टीचर पूरी कक्षा के सामने उस पर चिल्लाती है। इसलिए अब आप उदाहरण देख चुके हैं और समझ गए हैं कि एक डोमेन में विकास की कमी होने पर वो बाकी डोमेन पर कैसे प्रभाव डाल सकती है। इस प्रकार हमें बच्चों के विकास, क्षमताओं और कौशलों के प्रति सतर्क और सजग रहना बहुत आवश्यक है।